This is Junior Islamia School or College, Faisalabad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ सब तलबा खैर व आफ़ियत से होंगे। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं मुतालिया कुरान हकीम हिस्सा दोम से। आज की तारीख़ 24 मई 2021 दिन पीर। मैं आपके उस्ताद शाहिदा सलीम। तो हमारा जो आज का सबक है वो किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिस्सा अव्वल जो हम लोग पढ़ाई और आयात मुकम्मल कर चुके हैं। इसकी मशक का हम लोगों ने आगाज़ करना है आज। इसकी मशक में क्या है? पहला सवाल ये है कि हमने क्या समझा। ये लिखने का क्या मकसद है? ये लिखने का मकसद ये है कि हमने जो पढ़ाई की, जो आयात पढ़ी, उनमें हम लोगों ने क्या समझा। अब सवाल है सही जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। अब सही जवाब तो तब ही आप लोग मालूम कर सकेंगे जब आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई जो है वो सबक की वो मुकम्मल की होगी, उसको बार बार रिवाइज़ किया होगा, उसकी दोहराई की होगी। तो शुरू करते हैं। पहला है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस कौम से था? तो अलिफ पर है बनी इसराइल, बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम, बनी हाशिम। तो आप लोगों ने अगर सबक की अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कौम के साथ ताल्लुक़ रखते थे। जी, तो अगला है किन का लक़ब इसराइल था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। नंबर 3 पर है बनी इसराइल कहाँ से आकर मिस्र में आबाद हो गए? इराक़, मदियन या ईरान। अब ये जो अलिफ वाला ऑप्शन है ये इराक़ आपने कट करके यहाँ पे शाम लिख लेना है। लास्ट पे बताती हूँ कि क्यों। नंबर 4 पर है मिस्र के रहने वाले लोगों ने किसको अपना बादशाह बना लिया था? नमरूद को, जालूत को या फ़िरऔन को? जी, आखिर पर है कब्ती का ताल्लुक़ किस कौम से था? नमरूद से, फ़िरऔन से या कारून से? तो अब हम इसको हल करते हैं। जी, तो पहला था हज़रत मूसा का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। नंबर 2 पर हज़रत याकूब का लक़ब इसराइल था। बनी इसराइल मिस्र में आकर आबाद हो गए थे। कहाँ से आकर? शाम से। इराक़ को कट करके आपने शाम लिख लेना है। तो मिस्र के रहने वाले लोगों ने किसको अपना बादशाह बना लिया? फ़िरऔन को। कब्ती का ताल्लुक़ भी फ़िरऔन की कौम से था। तो ये था हमारा आज का सबक। अपनी किताबों पे इसको हल कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कोशिश की तो आप इसके अलावा अगर MCQs बनाना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 आप MCQs बना लीजिएगा। ओरली बनाने हों या बुक के ऊपर अंडरलाइन पढ़ाई में करके बनाने हों, एज़ यू लाइक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।